एक छोटे से गांव की बहू बन के आती है रम्या। सास बहुत झगड़ालू है। रम्या का पति सुरेश भी माँ की तरफ बात करके रम्या को बहुत मारता था। रम्या का बदन पूरा घावों के दाग से भरा रहता था। एक दिन रम्या किचन में काम करते समय सास वहां आकर ढक्कन खोलती है। क्या रे, कल का दाल इतना बच गया? जानती है इससे कितना नुकसान होगा? सासू माँ, आप जितना बोले उतना दाल ही डाली। तेरा कहने का मतलब क्या है रे? इस नुकसान का कारण मैं ही हूँ। सुनो बेटा, तेरी बीवी कुछ कह रही है, जरा आके सुनना बेटा। अरे अरे सासू माँ, मैंने क्या कह दिया? आप क्यों उन्हें बुला रहे हो? वो बहुत डर जाती है। क्या हुआ माँ, क्या बात है? कुछ नहीं जी, मैं कुछ नहीं बोली। बेटा ये कहती है इस घर में हो रही नुकसान का कारण मैं ही हूँ। इसकी आंखें सर पर चढ़ गए बेटा, जरा उन्हें उतार दे। अब भी मैं उतारता हूँ माँ, इसे तू जोर से पकड़। वो स्टोव पर बड़ा चम्मच गरम करके रम्या के दोनों हाथों को वो जला देता है। रम्या बहुत रोती है। ऐसे किसी न किसी वजह से रम्या को बहुत सताते हैं। अगले दिन रम्या मार्केट से सब्जियां लाते समय बीच रास्ते में उसकी दोस्त दिव्या नजर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। दिव्या, तुझे देख के बहुत दिन हो गए, कैसी है रे? मैं ठीक हूँ, तुझे देख के भी बहुत दिन हो गए ना। मैं तेरी शादी को भी नहीं आई। ओह, मैं तुझे याद हूँ दिव्या। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगी रम्या, हम दोनों एक ही गांव के हैं और बहन जैसे थे ना। तू शादी करके बिजी है और मैं जॉब में बिजी हूँ। बस जाने दे, इतने दिनों बाद हम दोनों मिले। ये बता, तू खुश है ना रम्या? दिव्या रम्या के हाथ पकड़ती है। रम्या के हाथों पर जलने के दाग नजर आते हैं। दिव्या उन्हें देखकर, अरे ये क्या, तेरे दोनों हाथ घाव से भरे हैं? किसी ने जानबूझ के तेरे हाथ जला दिए ना? ऐसे पूछते ही रम्या के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तू जानती है ना, मेरी शादी होने के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। वो बिना दहेज के पैसे दिए ही चल बसे करके मेरी सास और पति दोनों मुझे बहुत परेशान करने लगे। मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकती। रम्या पूरी बात दिव्या को बताई। वो सब सुन के दिव्या को बहुत गुस्सा आया। ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाना है। तेरा पति क्या करता है? यही पास के कंपनी में जॉब करता है, नाम है सुरेश। ओह, सुरेश तेरा पति है? वो मेरा जूनियर है। मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर, ठीक है रम्या? दिव्या रम्या को हिम्मत दिलाकर भेज देती है। 4 दिन बीत जाते हैं। रम्या दिव्या के बारे में सोचकर, बेचारी वो मेरे लिए कुछ करना चाहती है। हाँ, कहीं इन्हें जॉब से निकाल देगी क्या? ऐसे तरह तरह के सोच उनके दिमाग में घूमने लगे। इतने में सुरेश दिव्या के साथ घर आता है। उसे देखकर रम्या आश्चर्य हो जाती है। सुरेश सीधा उसकी माँ के पास जाकर, माँ, एक सुनहरा मौका आया माँ। वो लड़की दिव्या है, मेरे ऑफिस में वो मैनेजर है। बहुत अमीर लड़की है माँ। वो मुझे चाहती है। मेरे बारे में जानकर भी वो मुझसे शादी करना चाहती है माँ। सच? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। वो लोग दहेज के पैसे बहुत देंगे ना, तो जल्दी से हाँ कह देना। पहले वो हमारे साथ इस घर में 1 महीना तक रहना चाहती है माँ, उसके बाद ही शादी। ओह, उस लड़की को मुझसे मिलाओ ना। दोनों दिव्या के पास आते हैं। बेटी, तू बहुत सुंदर है। सुरेश बोला, बेटी ये देखो, यहाँ एक काम वाली है, तू जैसे चाहे वैसे रहना, तेरे लिए वो सब कुछ बना के देगी। मुझे इस घर के लोग पसंद आना है, मतलब आप और आपका बेटा। बाकी लोगों की जरूरत नहीं है। मेरे लिए आप दोनों ही खाना बनाना है, कोई और नहीं। ठीक है बेटी, तुम्हारे लिए हम दोनों खाना बनाएंगे, तू चिंता मत कर, ऐसे कहती है। उनकी बातें सुनकर रम्या पूरा समझ लेती है। मुझे भूख लगी है, स्नैक्स चाहिए। क्या आप मेरे लिए गरम गरम वड़े बनाओगे? बस इतना ही? अरे हो रम्या, पूरा रेडी कर, मैं आके वड़े बनाऊंगी, ऐसे सास चिल्लाती है। तब दिव्या ने, वो करने से मैं नहीं खाऊंगी,
आप खुद अपने हाथों से चक्की में उड़द दाल पीस के वड़े बनाइए। ग्राइंडर में पीसने से मैं नहीं खाऊंगी। तब मजबूरन माँ और बेटा मिलके वड़े बनाते हैं। दोनों को काम करने की आदत नहीं रहने पर सास के हाथ पैर दर्द देने लगे। रम्या ये सब देखकर बहुत हंसती है। अगले दिन सुबह, मुझे लेमन एंड हनी वाटर चाहिए, आप जल्दी लाइए वरना मुझे गुस्सा आएगा। अरे घर में कुछ नहीं है। सुरेश बेटा, तू जल्दी आके हनी लाना, मैं जाके नींबू लाऊंगी। दोनों जल्दी से भागकर जाते हैं। वो काम करने से तेरी कीमत जानेंगे। वो मुझे एक हफ्ता भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तू आराम से रिलैक्स हो जा रम्या, मैं हूँ ना। दोनों बातें करके हंसते हैं। सास जल्दी जाकर हनी एंड लेमन वाटर मिला के लाती है। दिव्या टेस्ट करके, थू, ये क्या है, इतना गलीज है, जाके फेंक दीजिए। दिव्या फेंक देती है। एक हफ्ता बीत जाता है। दिव्या को माँ बेटे सह नहीं पाते, उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। तब माँ रोती हुई, बेटा, ये लड़की हमारे घर में रहने से मैं मर जाऊंगी। उस लड़की से तू शादी करने से, बाप रे, हमें पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए बेटा। मैं इस नर्क में पड़ना नहीं चाहती, उसे घर से भेज दो। वो प्रार्थना करती है। तब सुरेश भी सोचकर, मेरी बीवी मेरी सेवाएं करने से मुझे उसकी कीमत पता नहीं चला, लेकिन अभी पता चल रहा है। बाप रे, ये लड़की को मैं नहीं सह सकता। ऐसे बातें करके वो सीधा दिव्या के पास जाता है। दिव्या, मेरी बीवी के रहते हुए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब तू जा सकती है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। वो हाथ जोड़ता है। तब दिव्या ने, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती सुरेश। सुनो, वापस मत आ, तेरे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। वो दिव्या को भेज देते हैं। सास और सुरेश रम्या की कीमत जानकर उस दिन से उससे प्यार से रहना शुरू करते हैं। रम्या उनमें बदलाव देखकर बहुत खुश होती है। दिव्या को धन्यवाद कहती है। लंबे बाल वाली बहन। कॉलेज बैग पहनकर सुंदर और लंबी चोटी रही नंदिनी खुशी से जा रही थी। हाथ में 2 बुक्स लेकर छोटे बाल रही काव्या उदास चेहरा लेकर पीछे पीछे जाने लगी। एक जगह नंदिनी जानबूझकर रुक जाती है। काव्या उसके पास आती है। तब वो, क्या हुआ नंदिनी, क्यों रुक गई? तेरे लिए ही काव्या, दोनों मिलके जाएंगे ना। ऐसे कह के पीछे मुंह मोड़ के मन में हंसने लगी। काव्या ये सब देख रही थी। वो अपने मन में, तू क्यों यहाँ रुक गई और तेरा चेहरा पीछे मुड़ के क्यों हंस रही है, मैं खूब जानती हूँ नंदिनी। अभी हम गांव के रास्ते से जा रहे हैं ना। रास्ते में गांव वाले लंबे बाल रही तेरी तारीफ करके और मेरे छोटे बाल देखकर मेरा मजाक उड़ाने के लिए ही ऐसे कर रही है ना। ऐसे काव्या सोच के उदास होती है। नलिनी कुछ नहीं कहती और आगे जाने लगी। काव्या आंसू पोंछ के नंदिनी के साथ जाने लगी। तब एक गाड़ी पर सब्जियां बेच रही पद्मा सामने नजर आती है। नंदिनी रुक जाती है। उसके पीछे काव्या भी रुक जाती है। वो अपने मन में, शुरू कर पद्मा आंटी, देर क्यों? काव्या पद्मा को गुस्से से देखने लगी, लेकिन पद्मा बिना ध्यान दिए मन में बहुत हंसने लगी। नलिनी मैडम, आप जो ऑयल उपयोग करते हो वो आपके दोस्त को भी दीजिए ना, उसके बाल तो बहुत ही छोटे हैं मैडम। ओ पद्मा आंटी, तो जाके तेरे सड़े सब्जियां बेचना। ऐसे काव्या कहने पर नंदिनी हंसती है। मैं जरूर दूंगी आंटी, पर काव्या नहीं ले रही, क्या करूं? ले लो काव्या, वो ऑयल तू भी लगाने से उसके जैसे ही तेरे बाल भी लंबे होंगे। तब हम जैसे लोगों के मुंह तो बंद कर सकती है ना। ऊपर से सब तेरे बालों की बहुत तारीफ करेंगे। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद आंटी। काव्या ऐसे कह के वहाँ से नंदिनी को छोड़ के वो चली जाती है। उसे देख के नंदिनी और पद्मा बहुत हंसते हैं। काव्या रोते हुए घर आती है। उसकी माँ चूल्हे के ऊपर खाना बना रही थी। पिता सुदर्शन पलंग पर बैठा रहता है। क्या हुआ बेटी? और क्या होगा,
कॉलेज को जाते समय और वापस आते समय गांव वाली नंदिनी के लंबे बालों की तारीफ करते हैं और हमारी बेटी के छोटे बाल देख के मजाक उड़ाएंगे ना। आज भी वही हुआ होगा। सच बेटी? हाँ पापा, आपको नॉर्मल लगेगा, पर मेरी इज्जत नहीं रही पापा। कल से मैं कॉलेज को नहीं जाऊंगी, घर में ही रहूंगी। वो गुस्से से बुक्स बिस्तर पर फेंक कर अंदर चली जाती है। पति पत्नी उदास होके एक दूसरे को देखते हैं। उस दिन रात को सुदर्शन बिस्तर पर सोया रहता है। अर्चना और काव्या नीचे चटाई पर सोते हैं। काव्या को नींद नहीं आती। वो आंखें बंद करने से मजाक उड़ा रहे गांव वाले नजर आते हैं। तब काव्या ऊपर उठ के बहुत रोने लगती है। मुझे माफ करो माँ और पापा, दिन भर दिन मेरे बाल निकल रहे हैं। गांव वालों की बातें मैं और सह नहीं सकती। मैं जीना नहीं चाहती पापा, मैं मर जाऊंगी। ऐसे कह के वो बाहर आ जाती है। गांव वाले आराम से सोए रहते हैं। काव्या घर से निकलते समय उसके सामने उसकी आत्मा प्रत्यक्ष होती है। पगली, नंदिनी के लंबे बाल के कारण ही तेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? तो तू नंदिनी के घर जाकर उसके लंबे बाल काट दे, तब उसके बाल भी छोटे हो जाएंगे। इतनी सी बात के लिए क्या कोई मरना चाहता है? ऐसे आत्मा कह के गायब हो जाती है। काव्या सोच में पड़ जाती है। उसकी आत्मा की बात अच्छा लग के वो घर में से कैंची लाकर नंदिनी के घर जाती है। खिड़की में से नंदिनी को देखती है। अंदर बिस्तर पर सोई रही नंदिनी उसे नजर आती है। तब काव्या जल्दी से खिड़की के पास रही नंदिनी के लंबे बाल पकड़ के कट कर देती है। नंदिनी के बाल हाथ से पकड़कर खुशी से काव्या घर जाती है। अगले दिन कॉलेज को जाने के लिए रेडी होते समय बैग पहन के लंबे बालों से नंदिनी आती है। तब काव्या बहुत शौक हो जाती है। वो नंदिनी के साथ कॉलेज को जाते समय, ये क्या, कल रात को मैं इसके बाल काटती ना, तो इतने लंबे बाल कैसे आए? क्या हुआ होगा? ऐसे सोचकर जाने लगी। उस दिन रात को नंदिनी के घर आकर काव्या फिर से नंदिनी के बाल कट करती है। सुबह होने के बाद नंदिनी के लंबे बाल रहते हैं। ये कैसे हुआ? रात को मैं उसके बाल कट कर दी ना, तो सुबह उसके बाल लंबे नजर आ रहे हैं। आज रात को पता लगाना है, ऐसे सोचती है काव्या। उस दिन रात को काव्या फिर से नंदिनी के घर के पास जाके देखती है, पर वहाँ नंदिनी नहीं रहती। चारों ओर देखती है। बाहर टैप के पास नंदिनी बैठ के उसका विग धो रही थी। उसे देख के काव्या को बहुत हंसी आता है। वो जोर जोर से हंस के उसके सेल फोन में फोटोज निकालती है। फ्लैशलाइट आने पर नंदिनी घबरा कर देखने लगी। काव्या हंसते हुए नंदिनी के पास आती है। काव्या को देखकर नंदिनी सर नीचे कर लेती है। तेरे लंबे बाल यही है क्या? हाँ यही है, पर तेरे बातों पर कौन यकीन करेगा, इसीलिए मैं फोटोज निकाली ना। ये फोटोज दिखाऊंगी, तब सब लोग हंसेंगे। ऐसे कह के उसका मोबाइल दिखाती है। तब नंदिनी काव्या से, काव्या प्लीज इस विग के बारे में किसी से भी मत कहना। ओह, तो मेरे लिए भी तू विग्स देना नंदिनी। जरूर दूंगी काव्या, मेरे पास बहुत सारे विग्स हैं। तुझे जो पसंद है वो ले जा। तू वो विग रख के कॉलेज को आना। ऐसे कह के नंदिनी घर में से 2 विग्स लाकर काव्या को देती है। काव्या उन्हें लेके खुशी से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नंदिनी और काव्या दोनों लंबे बालों वाली विग्स रख के कॉलेज को जाने लगे। गांव वाले देख के दंग रह जाते हैं। इतने में एक कौवा नंदिनी के बालों पर टट्टी करती है। नंदिनी, कौवे ने तेरे बालों पर टट्टी कर दी, बहुत बदबू आ रहा है। ऐसे कहते ही नंदिनी सबके सामने उसका विग निकाल के देखती है। उसे देख के गांव वाले बहुत हंसते हैं। नंदिनी वहां से भाग जाती है। काव्या मासूम चेहरा लेकर, बाप रे, मुझे भी संभाल के रहना है। उस दिन से काव्या छतरी के नीचे बहुत संभाल के कॉलेज को जाने लगी।